जय श्री राम सभी को। विराट अकल्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं पहले अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद मैं जो जो कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ उसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मेरा नाम विराट तिवारी है। मैं लगभग 2017 से ही जितनी भी ये अकल्ट मॉडलिटीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। 2017 से ही सबसे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। फिर जो और भी जो अकल्ट प्रैक्टिसेस है, मिस्टिकल प्रैक्टिसेस है, उनमें मेरा इंटरेस्ट गया। उनकी किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, उनके बारे में यूट्यूब वगैरह वीडियोस ये सब देखना स्टार्ट किया। कुछ साधनाएं वगैरह मैंने स्टार्ट की। तो 2017 से ही मैं अकल्ट वगैरह को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ और कह सकते हैं कि मैं खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ जो इस दुनिया के सीक्रेट्स को जानना चाहता है। इस दुनिया के सीक्रेट्स को और स्वयं के सीक्रेट को, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति, इसको जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अरुण पंडित जी से सीखा है, राजीव अरोड़ा से सीखा है, राहुल कौशिक जी से सीखा है और गजाराम सर जो है उनसे मैं फ़िलहाल सर्वतोभद्र चक्र वगैरह ये सब सीख रहा हूँ। ज्योतिष इतना गूढ़ सब्जेक्ट है कि इसकी कोई एंड नहीं है। सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, चाहे वो अंक ज्योतिष हो यानी न्यूमरोलॉजी हो, या टैरो रीडिंग हो, या कोई सी भी अकल्ट मॉडलिटी हो, इसका कोई एंड ही नहीं है। हम ऐसा दावा ही नहीं कर सकते कि मैं इसे पूरी तरह सीख चुका हूँ या जान चुका हूँ, क्योंकि जो लोग 70-80 ईयर्स से सीख रहे हैं वो भी अपने आप को यही मानते हैं कि अभी भी हम लोग सीख ही रहे हैं। तो मैं भी अभी भी स्वयं को एक विद्यार्थी मानता हूँ जो ये सब जो गूढ़ विद्याएं है, अकल्ट नॉलेज है, उनको सीख रहा हूँ। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने समझा है, उसको मैं लोगों को भी शेयर कर सकूं, ताकि जो लोग इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, थोड़ी खोजी प्रवृत्ति के हैं, सीकर माइंडसेट के हैं, उनको एक दिशा मिल सके, एक हेल्प मिल सके। क्योंकि आजकल ज्योतिष वगैरह के नाम पे भ्रामकता ज़्यादा फैलाई जा रही है, क्योंकि ये कलयुग है और ये राहु का युग माना जाता है और राहु ग्रह जो है वो भ्रामकता का कारक है, इल्यूजन का कारक है। तो आजकल आपने स्वयं भी ये चीज़ देखी होगी कि हर जगह अकल्ट विद्याओं के नाम पे, यानी ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, टैरो और भी गुप्त विद्याएं, इनके नाम पर भ्रामकताएं ज़्यादा फैलाई जा रही है, जिसके कारण लोगों का जो भरोसा है वो धीरे धीरे इन सब महान विद्याओं से हटता जा रहा है। तो मैंने निर्णय लिया कि जो भी मैंने कुछ सीखा है अभी तक इन सब गूढ़ विद्याओं के विषय में, उनके ऊपर मैं यूट्यूब पे नॉलेज देना स्टार्ट करूँगा, ताकि जो लोग सच में सीकर है उनको हेल्प मिल सके। वो भ्रामक ज्ञान या भ्रामक जो विद्याएं है, भ्रामक जो वीडियोस वगैरह है, उनसे बच सके और रियलिटी में अकल्ट जैसा है, अकल्ट की जो विद्याएं है, गुप्त विद्याएं जो है, उनको एज इट इज़ समझ सके। मैंने काफ़ी विद्याएं सीखी है अभी तक और सीख रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फिर लाल किताब मकान कुंडली, उसके अलावा रेकी हीलिंग, टैरो रीडिंग, सर्वतोभद्र चक्र एनालिसिस, फिर मैजिक मॉडलिटीज़ की बात की जाए तो सिजिल मैजिक सीखा है मैंने, हर्ब्स मैजिक सीखा है और साबर तंत्र भी मैंने सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। जैसे मैंने बताया, आप दावा नहीं कर सकते कि मैंने पूरी तरह सीख लिया है। ज्योतिष की बात की जाए तो ज्योतिष में मैंने एक तो वैदिक ज्योतिष सीखा है, लाल किताब ज्योतिष सीखा है और भृगुनंदी नाड़ी सीखा है। इसके अलावा जो सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का, जो तांत्रिक एंड वैदिक दोनों ही तरह के ज्योतिष में आता है, वो है सर्वतोभद्र चक्र का सिस्टम। वो भी मैंने सीखा है और मैं सीख रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँगा जो भी कंसल्टेशन सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ उसके विषय में। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है
वो दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, 7069827319। जैसे ही आप ये व्हाट्सएप पे नंबर ओपन करेंगे और मेरी प्रोफाइल चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको कैटलॉग प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे सर्विसेज जो है वो मेरी दिख जाएगी। हेडिंग के साथ मैंने सब कुछ यहाँ पर डाला हुआ है ताकि ढूंढने में आसानी रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये पहला जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, बर्थ चार्ट एनालिसिस टाइप्स, फिर है एस्ट्रो वास्तु एनालिसिस, फिर है न्यूमरोलॉजी एनालिसिस टाइप्स, फिर है टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग प्लान्स, फिर है एस्ट्रो टैरो एनालिसिस प्लान्स। इसके अलावा मैं रेकी हीलिंग भी करता हूँ, मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ मैंने मैनिफेस्टेशन वगैरह भी सीखा है मितेश खत्री और भी एक दो सर है उनसे, जिसमें मैं आपको टेक्निक्स वगैरह बताता हूँ कि कैसे आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट कर सकें। चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो एक अच्छी हेल्थ हो, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कोई एजुकेशनल कोई बड़ी अचीवमेंट हो, चाहे वो लव रिलेशन हो, कोई सी भी, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जितना मैंने सीखा है वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स प्रैक्टिसेस भी मैं यहाँ पर लोगों को गाइड करता हूँ ताकि वो उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो अच्छी इच्छाएं हैं, उनको प्राप्त कर सके। आजकल मैनिफेस्टेशन के नाम पे भी बहुत भ्रामकताएं फैलाई जा रही है यूट्यूब पे, इंस्टा पे और भी जगहों पे। तो मैंने कोशिश की है कि मैनिफेस्टेशन का जो एकदम शुद्ध स्वरूप है वो मैं यहाँ पर लोगों को बताऊँ, जो शास्त्र संबंधित है, मतलब जो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी उन प्रकार के मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस का वर्णन बताया गया है। तो उसकी भी कंसल्टेशन सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ, टेक्निक्स प्रोवाइड करता हूँ। साथ में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैनिफेस्टेशन के ऐसे वीडियोस बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे और वो आपको सच में हेल्प करेंगे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैनिफेस्टेशन में जो ये बर्थ चार्ट है, हमारी जन्म कुंडली, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बर्थ चार्ट को सही से समझ जाओ तो उसमें कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो हमारे मैनिफेस्टेशन में हेल्प करते हैं। कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं, जैसे D11 में कुछ हाउसेस है, D1 में हाउस है एक, ऐसे और भी डिविजनल चार्ट में कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक हाउसेस हैं जो उन स्पेसिफिक डिविजनल चार्ट्स के रिलेटेड जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनमें आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपने अभी तक यूट्यूब पे ऐसे ही लोगों को देखा होगा जो इन जनरल मैनिफेस्टेशन बताते हैं, लेकिन जब आप अपने बर्थ चार्ट्स के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट्स बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ लग्न कुंडली की बात नहीं होगी कि सिर्फ D1 देख लिया बस हो गया। यहाँ पे जो और भी वर्गा के चार्ट है, डिविजनल चार्ट्स है, चाहे वो D1 हो, D10 हो, D9 हो, D11 हो, D20 हो, D60 हो, D24 हो, D12 हो, D10 हो, D9 हो, इन सब के ऊपर चर्चाएं होगी, इन सबको एनालाइज किया जाएगा। और हर एक डिविजनल चार्ट में कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन का प्लैनेट होता है, एक ऐसा हाउस होता है जो उस स्पेसिफिक डिविजनल चार्ट के रिलेटेड जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें वो आपकी हेल्प करता है। तो जब आप मैनिफेस्टेशन को एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन होने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, वो दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन मैं तो यहाँ पर ये भी ऐड करूँगा कि एस्ट्रोलॉजी के साथ इवन टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड कोई मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं है। मैं इसके बारे में भी वीडियो वगैरह बनाऊँगा। काफ़ी जो भारतीय है, इंडियंस है, उनको टैरो कार्ड के रिगार्डिंग कुछ भ्रामकताएँ है, वो ऐसा समझते हैं कि ये कार्ड कैसे आंसर दे सकते हैं, कैसे नहीं, कैसे। तो मैं हमारे ही जो स्क्रिप्चरल सिद्धांत है उनके आधार पे और लॉजिक के आधार पे समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप कार्ड्स तो छोड़ो, आप किसी को भी कॉन्शियस बना सकते हो अपनी भावनाओं की मदद से, किसी भी चीज़ को कॉन्शियस बना सकते हो। इसीलिए टैरो कार्ड वन ऑफ द प्रैक्टिस है। रून्स मैजिक भी होता है। कुछ कितने कितने ऐसे लोग हैं आज भी गांव में, इंडिया के ही गांव में ऐसे लोग भी हैं जो चावलों से बता देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, पूरा डिविनेशन यानी पूरा भविष्य वगैरह सब बता देते हैं। तो इसकी एक प्रोसेस है कि आप किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को चैतन्यमय कर सकते हो, कॉन्शियस कर सकते हो। कुछ ऐसी पद्धति है जिसको करने के बाद, तो उसी तरह टैरो कार्ड को भी कॉन्शियस किया जाता है, हमारी भावनाओं की मदद से किया जाता है।
कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है उनकी मदद से किया जाता है, उसके बाद वो सही आंसर देने लगते हैं। तो टैरो कार्ड भी आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प कर सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, और आप कंसल्टेशन सर्विस अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, जिसमें मैं मैनिफेस्टेशन जो मार्केट में चल रहा है कि बस सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, सिर्फ उतना ही नहीं, मैनिफेस्टेशन आप अपने बर्थ चार्ट एंड टैरो कार्ड रीडिंग दोनों के अकॉर्डिंग जब आप करते हैं तब वो मैनिफेस्टेशन जो मार्केट में जो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस और वगैरह सिखाया जा रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन, रेकी हीलिंग, इन सब की भी सर्विसेज मैं देता हूँ। स्पेल वर्क की भी सर्विसेज है, लेकिन कोई भी बुरा काम नहीं। स्पेल वर्क सिर्फ जहाँ पर सच में एथिकली ज़रूरत है, मॉरली ज़रूरत है कि हाँ यहाँ पे स्पेल वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति सच में प्रॉब्लम में है, उसी प्रकार का स्पेल वर्क मैं करता हूँ। और जो कोई आ जाए कि भाई इसका बुरा करना है इसलिए स्पेल वर्क चाहिए, या फिर ये बंदा जो है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, या ये बंदी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए इसलिए मुझे स्पेल वर्क करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि कोई नेगेटिव चीज़ आप में से हट जाए, कोई सी भी, वो कोई नेगेटिव एंटिटी भी हो सकती है, कोई नेगेटिव प्रवृत्ति भी हो सकती है, जैसे डिप्रेशन, आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर से डिप्रेशन हट जाए, मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ या रहती हूँ, आप चाहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन की जो ये बैड हैबिट है वो हट जाए, ये जो इनडिसिप्लिन नेचर है वो हट जाए, तो स्पेल वर्क अगर हम इन सब चीज़ों के लिए करते हैं जिससे हमारा पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो इस तरह का स्पेल वर्क ही मैं करता हूँ, और इस तरह का स्पेल वर्क ही करना भी चाहिए। तो सबसे पहले आप जब बर्थ चार्ट एनालिसिस टाइप्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको सी ऑल पे क्लिक करना है। तो जितने भी बर्थ चार्ट एनालिसिस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ उन सबका नॉलेज आपको मिल जाएगा। सबसे जो बेसिक बर्थ चार्ट रीडिंग है 699 रुपीज़ का, जिसमें आप 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसमें बेसिक सिर्फ D1 चार्ट जो है उसका एनालिसिस होगा, जनरल गाइडेंस दिया जाएगा, महादशा अंतरदशा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा एंड उसके रिगार्डिंग रेमेडीज दी जाएगी। तो ये बेसिक बर्थ चार्ट रीडिंग है। उसके बाद ये है मेरा प्रीमियम बर्थ चार्ट एनालिसिस, जिसमें एडवांस सर्वतोभद्र चक्र, सर्वतोभद्र चक्र के बारे में मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि आजकल सर्वतोभद्र चक्र के बारे में लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि बस ये शेयर मार्केट में काम आता है, बस ये जो सर्वतोभद्र चक्र है इसका जो नॉलेज है वो बस कौन से आइटम की प्राइस ऊपर जाएगी, किसकी नीचे जाएगी, बस इसके लिए काम आता है, जबकि ऐसा नहीं है। सर्वतोभद्र चक्र के बहुत ही ज़्यादा यूजेस है हमारी लाइफ के हर एक मेजर इवेंट्स को टाइम करने के लिए, बहुत कुछ है सर्वतोभद्र चक्र। तो ये प्रीमियम बर्थ चार्ट एनालिसिस है 2100 का, जिसमें D1 D9 और सर्वतोभद्र चक्र, ये 3 चीज़ें एनालाइज की जाती है। फिर है प्रीमियम मैच मेकिंग। आजकल मैच मेकिंग के नाम पे सिर्फ आपका D1 चार्ट जो है, लग्न चार्ट, वो देखा जाता है और नॉर्मल गुण मिलान वगैरह किया जाता है, लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स में जिस तरह का एस्ट्रोलॉजी के स्क्रिप्चर्स है, फिर पुराण वगैरह है, उनमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए ताकि हम एकदम परफेक्ट तरीके से कुंडली मिलान कर सकें। तो इसमें D1 देखा जाता है, D9 देखा जाता है, सर्वतोभद्र चक्र, दोनों का सर्वतोभद्र चक्र देखा जाता है कि क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आजकल कुंडली मिलान या कुंडली दिखाने के बावजूद भी शादी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, डिवोर्स वगैरह हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आजकल जो लोग हैं वो सिर्फ D1 चार्ट जो लग्न चार्ट है वो देख के ही बस कर लेते हैं, और वो भी उन्हें पूरा डिटेल में नहीं आता है। आजकल मैं देखता हूँ उन्हें पूरा डिटेल में लग्न चार्ट देखना भी नहीं आता है सही से, इसलिए मैचिंग करने के बावजूद भी डिवोर्स वगैरह हो रहे हैं, मैरिज इतने वर्स्ट जा रहे हैं, लोगों की मैरिज लाइफ इतनी वर्स्ट जा रही है। तो D1 D9 और सर्वतोभद्र चक्र जब हम तीनों को एनालाइज करते हैं कपल्स के, तब जाके एकदम एक्यूरेटली हम बता पाते हैं कि इनका चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, क्या क्या इनको दिक्कतें आपस में फेस करनी पड़ सकती है, क्या क्या सावधानियां वगैरह सब रखने की ज़रूरत है, और रेमेडीज़ भी दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही। फिर डिटेल्ड D9 चार्ट एनालिसिस, जिसमें D9 चार्ट जो है, जो कि नवांशा चार्ट कहते हैं, जो कि मैरिज लाइफ के लिए देखा जाता है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, आपका स्पाउस कैसा होगा, आपको कहाँ पे स्पाउस मिलेगा, किस तरह का कैरेक्टर होगा उसका, फिर मैरिज लाइफ के बाद, मतलब मैरिज के बाद आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। तो ये सारी ही चीज़ें, फिर हाँ एग्जैक्ट टाइम कब है मैरिज का, कब आपका मैरिज की टाइमिंग बन रही है, ये सारी चीज़ें डिटेल में जब हम D9 चार्ट एनालाइज करते हैं, जिसमें हर एक हाउस को मैं बताऊंगा, हाउस बाय हाउस एनालिसिस होगा। फिर है D10 करियर चार्ट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग प्रोफेशन को लेकर सिर्फ D1 का 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड देख लेते हैं, या 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड देख लेते हैं, उसके बाद या सिर्फ शनि को देख लेते हैं और उसके आधार पे बताने लगते हैं कि भाई तुम्हारा करियर ऐसा ऐसा ही होगा, वैसा वैसा ही होगा, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। लेकिन वो पूरी मैटर नहीं है, वो सिर्फ 60% फलित होती है वो मेथड कि आपने सिर्फ D1 के बेसिस पे करियर एनालिसिस कर दी। जो रियल करियर एनालिसिस है उसमें आपको D1 प्लस D10 ये दोनों देखना पड़ेगा। और D10 को तो एकदम एक एक हाउस बाय हाउस एनालिसिस, जैसे मैं इसमें बताता हूँ कि इन डेप्थ रीडिंग ऑफ ऑल 12 हाउसेस, हाउस बाय हाउस एनालिसिस करने पर ही आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि किस तरह का करियर आपके लिए श्रेष्ठतम है। इवन D10 के लिए भी मैनिफेस्टेशन हाउस एंड मैनिफेस्टेशन प्लैनेट है, जो आप चाहते हो कि करियर में मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत ग्रो करना है, जैसा चाहता हूँ वैसा हो, तो उसके लिए D10 में भी एक मैनिफेस्टेशन हाउस है जो आपको उस तरह के मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्प करेगा, और उसका एक मैनिफेस्टेशन प्लैनेट है उस हाउस का लॉर्ड। तो जब आप उनके उपाय करते हो तो आप करियर रिलेटेड जो भी मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये D10 को डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें ये आइडिया लगे सक्सेस ग्रोथ कब होगी, कैसे होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लोगों के पास करियर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं लगता है कि ऐसा कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगी। मान लो कोई व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है, वो शेयर बाजार का भी काम कर रहा है, वो व्यक्ति रियल एस्टेट का भी काम कर रहा है, वो व्यक्ति एक अपना बिजनेस भी संभाल रहा है, लेकिन अब तीनों में से कौन सा वो स्पेसिफिक करियर है जिसमें सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगी, सबसे ज्यादा अर्निंग होगी। ये चीज समझने के लिए D10 को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी डिटेल में मैं यहां पर देखता हूं D10। अब D4 एंड D16 ये बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल तो लोग भूल ही गए हैं कि D4 एंड D16 जैसी भी कोई चीज होती है, कोई चार्ट होता है, लेकिन आजकल लोग जो चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं अपनी लाइफ में कि कंफर्ट मिले, लग्जरी मिले, प्रॉपर्टी मिले, लॉन्ग टर्म एसेट्स की प्राप्ति हो, जो चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी के डिविजनल चार्ट को लोग भूल गए। तो ये D4 एंड D16 जो है ये चार्ट बताता है एक्चुअली में कि आपको प्रॉपर्टी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, व्हीकल का यानी वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, घर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कितना ग्रो करोगे, कितना नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, आप बिलियनर बनोगे, मिलियनर बनोगे, या सिर्फ लाखपति रहोगे, क्या होगे। इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको D4 एंड D16 को एनालाइज करना पड़ेगा। होम, फैमिली हैप्पीनेस, वेल्थ, कंफर्ट, लाइफस्टाइल एंजॉयमेंट, ये सब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब के लिए D4 एंड D16 को एनालाइज करना। और D4 एंड D16 में भी ऐसे मैनिफेस्टेशन हाउस है और मैनिफेस्टेशन प्लैनेट है जो आपको D4 एंड D16 चार्ट के रिलेटेड जो भी आप मैनिफेस्टेशन अपने लाइफ में करना चाहते हैं उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर आता है D20, बहुत इंपॉर्टेंट। जो इवॉल्व सोल है, जिनको ये आइडिया लग चुका है कि मटेरियलिस्टिक सक्सेस तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल सक्सेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो उनके लिए ये D20 एनालिसिस है, विमशंसा चार्ट, जो आपके पूरे स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है। किस तरह की साधना आपके लिए फेवरेबल है, किस तरह के इष्ट देवता आपके लिए ज़रूरी है, कौन से देवता की उपासना करने से आपको लाइफ में क्या मिलेगा। जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाए, जब आपको पता ही ना चले कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा लगता है कि भाग्य एकदम जीरो हो गया है, साथ ही नहीं दे रहा, तब कौन सा ऐसा तीर्थ स्थल है, कौन सा ऐसा देवता है जिसकी शरण में जाने से तुरंत आपका भाग्योदय हो जाएगा। ये सारी चीजें D20 दिखाता है। किस देवता की उपासना से आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं उसमें वो देवता की उपासना बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी, या वो जो स्पेसिफिक देवता का मंदिर है वहां पे जाने से आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो 200% और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा। ये सारी चीजें विमशंसा चार्ट दिखाता है, D20 चार्ट। पास्ट लाइफ में आप कैसी साधनाएं लेके आए हो, पास्ट लाइफ से आप कैसी साधनाएं लेके आए हो, इस लाइफ में क्या वो कंटिन्यू होगी, कितने % होगी, क्या करने से आपकी पास्ट लाइफ की साधना जागृत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है जो स्पिरिचुअलिटी में कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैंने पास्ट लाइफ में इतना तो समझ गया कि हाँ भाई मेरा केतु इस हाउस में है, मेरा ऐसा ऐसा है और मुझे कुछ कुछ विजन्स दिखते हैं, मेरा इंट्यूशन ऐसा है वैसा है, मुझे इतना तो समझ में आ गया, तो मैं इतना तो जानता हूँ कि पास्ट लाइफ में साधनाएं की है मैंने, लेकिन अब मुझे ये जानना हो कि पास्ट लाइफ में मैंने किस तरह की साधनाएं की है, मुझे उन साधनाओं को जागृत करना हो तो वो मैं कैसे करूँ,
तो वो करने के लिए आपको D20 चार्ट हेल्प करता है। D20 चार्ट बता देता है कि आपने पास्ट लाइफ में किस तरह की साधनाएं की है, और अगेन जब आप उसी तरह की साधना को थोड़ा भी कंटिन्यू करने लगोगे, सिर्फ 3-4 महीने, तो आपकी पास्ट लाइफ की वो जो साधनाओं के संस्कार है वो जागृत होने लगेंगे। तो इसलिए जितने भी लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए D20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। D20 एनालिसिस, D20 को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम D24 पे। ये D24 जो है, जो एजुकेशनल चार्ट को दिखाता है कि आपका एजुकेशन किस तरह का रहेगा, कैसा रहेगा, आपके लिए कौन सी एजुकेशनल फील्ड जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी। आजकल सभी को ये डाउट रहता है, खास करके जो पेरेंट्स हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई मेरे बच्चे के लिए कौन से फील्ड में जाना सबसे श्रेष्ठ है, वो कौन से फील्ड में जाएगा तो उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसके लिए D24 चार्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। D24 चार्ट का हर एक हाउस आपके एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट को बताता है। तो जब आप D24 को डिटेल में एनालिसिस करते हो, डिटेल में सीखते हो, समझते हो, तब आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपको या आपके बेटे को कौन से फील्ड में जाना चाहिए, वो पास्ट लाइफ से ऐसे किस प्रकार के संस्कार को लाया है, किस प्रकार के टैलेंट को लाया है। यस, D24 चार्ट हिडन टैलेंट्स को भी दिखाता है कि आपके बच्चे में किस तरह के टैलेंट है, पास्ट लाइफ से वो किस तरह का टैलेंट लाया है जिसमें वो स्वाभाविक रूप से एक्सपर्ट है। तो जब आप ये सारी चीजें समझने लगते हो ना, तो आपके लिए ये इजी रह जाता है कि कौन सा करियर फील्ड मुझे ज्यादा सूटेबल है या आपके बच्चे को ज्यादा सूटेबल है, जिसमें उसे सक्सेस मिलेगी, जिसमें उसे इंटरेस्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि वो बस पढ़ता जा रहा है, उसे इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी भाई करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर ऐसा करने पे जैसे बाकी लोगों की लाइफ है वैसी ही लाइफ रहेगी। तो D24 चार्ट जो है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग डाउटफुल रहते हैं हमेशा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कौन से फील्ड में जाऊँ, इस फील्ड में जाने से सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो D24 चार्ट एकदम इजीली इस चीज़ को बता देता है कि आपको एग्जैक्टली किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या आपके हिडन टैलेंट्स। फिर ये है D60 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास्ट लाइफ को दिखाता है। D60 चार्ट सस्त्यांशा कहते हैं इसे। ये आपके पास्ट लाइफ को दिखाता है, ये बताता है कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, कैसे थे, कौन कौन से ऐसे पास्ट लाइफ के पैटर्न्स हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में आपके भरे हुए हैं, जो आपके कॉन्शियस डिसीजंस पे हावी हो रहे हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ है कॉन्शियसली कि ऐसा हो वैसा हो, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स है ना, वो D60 चार्ट दिखाता है। वो अनकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि आप कॉन्शियस माइंड से सोच के भी वो चीज़ें कर नहीं पाते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखो, अगर किसी चीज़ को बदलना है तो उसे समझना ज़रूरी है ना। तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं उनको बदलना है तो सबसे पहले उन्हें समझना पड़ेगा। तो ये समझने में D60 सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। D60 समझ के आप ये समझ सकते हो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में किस तरह के पास्ट लाइफ के पैटर्न्स हैं, मैंने ऐसा पास्ट लाइफ में क्या किया था कि जो संस्कार के रूप में मेरे अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अंतःकरण में एकदम पूरी तरह से स्टोर्ड हो चुका है, और वो मेरे हर एक कॉन्शियस डिसीजन पे अपना एक्ट प्ले करता है। मैं जैसा कॉन्शियसली चाहता हूँ वैसा मैं कर नहीं पाता। मैं सोचता तो हूँ, मैं डिसीजन तो लेता हूँ, लेकिन मेरे अनकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स इतने हावी हो जाते हैं कि मैंने वो सोचा है लेकिन उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता हूँ। तो इसको समझने के लिए D60 चार्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये है अल्टीमेट बर्थ चार्ट एनालिसिस 5999, जिसमें सारे ही डिविजनल चार्ट्स कवर्ड है। सर्वतोभद्र चक्र, D9, D10, D4, D16, D20, D24, D60 सारे ही चार्ट कवर है, डिटेल में है। इसका कॉल कंसल्टेशन लिमिट जो है वो 3 घंटे तक का है। आप आराम से 3 घंटे तक इसका कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें सारे ही डिविजनल चार्ट्स कवर्ड है सर्वतोभद्र चक्र के साथ। तो ये अल्टीमेट बर्थ चार्ट एनालिसिस है जिसमें सारे ही डिविजनल चार्ट का एंड सर्वतोभद्र चक्र का पूरा ही नॉलेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा। फिर ये है डिटेल में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस, जिसमें D1 प्लस D27 प्लस सर्वतोभद्र चक्र, ये तीनों को कंबाइन करके देखा जाता है कि भाई मेडिकली आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह की मुद्राएं, किस तरह का प्राणायाम या आसन करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से पूरा मतलब ये क्लियर हो जाता है कि किस तरह का हेल्थ इशू आपको आगे जाके हो सकता है, जिसके लिए आप पहले से ही सावधान हो जाओ। मतलब ये ऐसा है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो
चीज़ें स्टोर्ड है, तो किस तरह की ऐसी बीमारी आपको आ सकती है जिसको आप, अगर आप पहले से ही सुधार लो अपने आदत में, तो आप उन तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो ये एनालिसिस है, जो कि D1 प्लस D27 प्लस सर्वतोभद्र चक्र, ये तीनों को कंबाइन करके देखा जाता है। इसमें आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस किस प्लैनेट के रिगार्डिंग क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपको मान लो अभी कोई डिसीज हो चुकी है, तो वो डिसीज किस प्लैनेट के कारण है, D27 के किस हाउस के कारण है। तो जब आप उस हाउस का और उस प्लैनेट का उपाय करने लगते हैं, चाहे वो मंत्रों के रूप में हो, मैनिफेस्टेशन के रूप में, अफर्मेशंस के रूप में हो, दान वगैरह के रूप में हो, शांति पूजन के रूप में हो, तीर्थ स्थल की यात्रा के रूप में हो, किसी भी प्रकार के रूप में हो, किस प्लैनेट की रेमेडी करने से मेरी ये जो स्पेसिफिक डिसीज है वो चली जाएगी। इसको D27 से प्लस D1 प्लस सर्वतोभद्र चक्र तीनों को कंबाइन करके बहुत एग्जैक्टली आप डिटेल में पता लगा सकते हो, समझ सकते हो। तो ये थे बर्थ चार्ट एनालिसिस टाइप्स, जिसमें जो भी बर्थ चार्ट एनालिसिस जो मेरे द्वारा कंसल्टेशन सर्विसेज की जाती है उसका मैंने वर्णन किया। अब है एस्ट्रो वास्तु एनालिसिस। ये एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही एडवांस लेवल का वास्तु है, क्योंकि देखिए आजकल लोग इन जनरल वास्तु है उसको ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन उनको हाँ रिजल्ट मिल रहा है, नो डाउट मिल रहा है, लेकिन उतने नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। वास्तु के नॉर्मल जो वास्तु है, जो बिना एस्ट्रोलॉजी के देखा जाता है, डेफिनेटली उसके रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन उतने में नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए। तो एस्ट्रो वास्तु क्या है, ये इसमें केपी की हेल्प ली जाती है, केपी प्लस सर्वतोभद्र चक्र एंड D1 चार्ट। इसमें केपी चार्ट प्लस D1 चार्ट प्लस सर्वतोभद्र चक्र, ये तीनों का एनालिसिस करके बताया जाता है कि आपके लिए कौन से डायरेक्शन की एंट्री सर्वोच्च है या सर्वश्रेष्ठ है, आपकी कुंडली का अकॉर्डिंग। जब आप अपने घर का वास्तु, अपने खुद का वास्तु, अपने शरीर का वास्तु कुंडली के अकॉर्डिंग करने लगते हैं, तो अपने आप आपकी एनर्जीज ऐसे अलाइन होने लगती है ना कि आप जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें होने लगती है। तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इस एस्ट्रो वास्तु एनालिसिस में मैं बताऊंगा कि कौन से घर की एंट्री आपके लिए अच्छी है, कौन सी डायरेक्शन में आपका जो करियर वर्क है या जो भी आपके प्रोफेशन के रिलेटेड आप जो वर्क कर रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में बैठ के करे, किस तरह फेस रख के करे। अगर आपको फाइनेंस को एक्टिव करना है तो किस डायरेक्शन में आपको क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में बैठ के आपको काम करना चाहिए या मैनिफेस्टेशन करना चाहिए जिसके कारण आपको फाइनेंशियल गेंस और भी ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाए, हेल्थ आपकी अच्छी हो, डिज़ायर फुलफिलमेंट हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि कौन से डायरेक्शन में क्या रखो क्या ना रखो जिससे आपकी हेल्थ में सुधार आए, कौन सी डायरेक्शन में क्या रखो क्या ना रखो जिससे आपका कैश फ्लो इंक्रीज हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़े, कौन सी डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए जिससे आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो और ज़्यादा पावरफुली काम करे। तो ये एस्ट्रो वास्तु बहुत हाई लेवल की चीज़ है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़। ऐसा समझो ये सबसे बड़ा एक गुप्त खजाना है। एस्ट्रो वास्तु एक ऐसा खजाना है कि कुछ घर पे ही कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों का चेंजेस करके और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे रख के कुछ डायरेक्शन वगैरह को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे ऐसे मिरेकल्स कर सकते हो अपनी लाइफ में, ऐसे ऐसे मिरेकल्स को एक्टिवेट कर सकते हो कि आप महंगी महंगी चीज़ें करके भी जो चीज़ें नहीं हुई थी वो छोटी छोटी चीज़ों में हो जाएगी। बस छोटी छोटी चीज़ें कि आप इस डायरेक्शन में बैठ के ये काम करो, आपको पैसे बहुत आने लगेंगे। क्या किया आपने? कोई कुछ नहीं किया, बस छोटा सा एक चेंज किया। तो ये एस्ट्रो वास्तु एक बहुत ही हाई लेवल का एडवांस एक कॉन्सेप्ट है जो कि मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फिर आते हैं न्यूमरोलॉजी टाइप्स। ये है बेसिक न्यूमरोलॉजी जिसमें आपके जो लोशो ग्रिड होती है वो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम जो है उसके आधार पर एनालाइज की जाती है। उसके अलावा नेम स्पेलिंग करेक्शन, नेम स्पेलिंग का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन यहाँ पर नेम स्पेलिंग करेक्शन जो है वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी या प्रोनोलॉजी के आधार पर नहीं होगी, यहाँ पे सर्वतोभद्र चक्र का भी बहुत बड़ा यूज होगा। सर्वतोभद्र चक्र में आपको बड़ी हैरानी होगी, सर्वतोभद्र चक्र में जो प्लेनेट आपके चार्ट के हिसाब से जिस अक्षर को वेदम करता हो, अगर कोई अशुभ ग्रह है और उसी अक्षर से आपका नेम स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है तो भाई उसे बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी नेम स्पेलिंग को जहां पे आपका वीनस बैठा है या गुरु बैठा है या बुध बैठा है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो जहां पे बुध बैठा है आपके सर्वतोभद्र चक्र में, जिस अक्षर पे वेदम कर रहा है, अगर उस अक्षर के रिलेटेड आपका नाम स्टार्ट हो तो बिजनेस में बहुत अच्छा होगा वो आपके लिए। अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है तो जहाँ पे वीनस बैठा है
सर्वतोभद्र चक्र में जिस अक्षर पे वेदम कर रहा है उस अक्षर से आपका नाम की स्पेलिंग स्टार्ट हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अचानक से फाइनेंशियल ग्रोथ एकदम हाई लेवल पे आने लगेगी। आप दंग रह जाओगे कि सिर्फ नाम का पहला अक्षर बदलते ही ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल जो यहाँ वहाँ जो आप देखते हो नेम स्पेलिंग करेक्शन, वो एक नॉर्मल इन जनरल करेक्शन है। लेकिन जब आप प्रोनोलॉजी प्लस ये जो न्यूमरोलॉजी है उसके साथ सर्वतोभद्र चक्र को भी ऐड कर देते हो तो आप एकदम हाई लेवल ऑफ नेम स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हो, जिससे आपको 100% क्या 200% प्रॉफिट होगा और होगा ही, और वो भी कुछ ही टाइम के अंदर अंदर 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही होने लगेगा। तो यहाँ पर प्रोनोलॉजी प्लस आपकी लोशो ग्रेड, उसको देखा जाएगा कि आपकी नेम की स्पेलिंग जो है वो किस तरह की है, वो आपके मूलांक और भाग्यांक के एनिमी तो नहीं है, उसकी नेम की स्पेलिंग जो है वो टोटल उसका 4 या 8 तो नहीं आ रहा या 7 तो नहीं आ रहा है, और प्रोनोलॉजी के हिसाब से आपके नेम किस तरह से साउंड हो रहा है। तो तीनों को देख के सर्वतोभद्र चक्र, फिर लोशो ग्रेड, फिर ये प्रोनोलॉजी, तीनों को देखते हुए यहाँ पर नेम करेक्शन किया जाता है। यहाँ पे भी आप सी ऑल पे जाएंगे तो ये सारे सर्विसेज दिखेंगे। मोबाइल नंबर करेक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मोबाइल नंबर की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो टोटल होगा, सिर्फ टोटल नहीं, उसके पैटर्न भी बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से पैटर्न में है, मतलब 9 के बाद क्या 8 आ रहा है, 8 के बाद क्या 7 आ रहा है, 5 के बाद क्या 6 आ रहा है, मतलब किस तरह का पैटर्न है, क्या उसका पैटर्न एनिमी तो नहीं है, यानी क्या 7 के बाद 4 तो नहीं आ रहा, 7 के बाद 2 तो नहीं आ रहा, 8 के बाद 4 तो नहीं आ रहा, 8 के बाद 1 तो नहीं आ रहा, 8 के बाद 2 तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं आपको आपका जो स्पेसिफिक मोटिव है कि भाई मुझे बिजनेस ग्रोथ चाहिए, मुझे पर्सनल ग्रोथ चाहिए, या मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, या मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, किस तरह का ग्रोथ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं पैटर्न सेट करता हूँ कि इस तरह का पैटर्न होना चाहिए, इसका टोटल ये होना चाहिए, लास्ट में ये 3 नंबर तो आने ही चाहिए। मैं पूरा सेट करके देता हूँ, और मेरे पास एक व्यक्ति भी है, एक बिजनेस पार्टनर भी है मेरा, जो नंबर्स वगैरह प्रोवाइड करता है, वीआईपी नंबर्स। उनका मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ कि मैंने जो आपको नंबर बताया है वो आपको इस व्यक्ति से मिल जाएगा। और मोबाइल नंबर का टोटल जो है वो मूलांक एंड भाग्यांक का फ्रेंडली होना चाहिए, और लोशो ग्रिड में भी वो नंबर ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है जो ध्यान रखने पड़ते हैं। फिर पैटर्न एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जो हमारा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पैटर्न सेट करें तो दैट्स मतलब हो गया। फिर तो आपके बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक सर्वोच्च विद्या है, एक सर्वोच्च एनालिसिस। फिर है बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी, जिसमें लोशो ग्रिड देखी जाती है, प्रोनोलॉजी देखी जाती है, सर्वतोभद्र चक्र, ये तीनों को देखा जाता है। और फिर देखा जाता है कि आपका बिजनेस नेम का स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, प्रोनोलॉजी उसकी कैसी होनी चाहिए, उसका टोटल क्या होना चाहिए। इसमें सर्वतोभद्र चक्र में वीनस एंड बुध का बहुत बड़ा रोल है, खास करके बुध का, क्योंकि बुध इज बिजनेस। तो सर्वतोभद्र चक्र में बुध जिस अक्षर में बैठा होगा, जिन अक्षरों को वेदम कर रहा होगा, उसके आधार पर अगर आप अपने बिजनेस नेम का स्टार्टिंग रखते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। लेकिन मान लो आपने अपना बिजनेस नेम का स्टार्टिंग रख दिया शनि, जहां पे बैठा है आपके सर्वतोभद्र चक्र में, वहां पे अपना नाम रख दिया, तो भाई एकदम धीरे 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 आप पक जाओगे कि यार ग्रोथ ही नहीं हो रही, मतलब इतने हर्डल्स, इतने ऑब्स्टेकल्स, इतना धीरे धीरे काम चल रहा है, ग्रोथ ही नहीं हो रही, कैसे होगी। आपने जो बिजनेस नेम रखा है उसका जो पहला लेटर जो है वहां पे तो आपके सर्वतोभद्र चक्र के हिसाब से वहां पे तो शनि बैठा हुआ है, या केतु बैठा हुआ है, या शनि या केतु का वेदम हो रहा है, तो वहां पे तो चीजें स्लो होनी ही थी। शनि तो स्लो करता ही है चीजों को, और केतु तो भाई डिटैच ही कर देता है। तो सर्वतोभद्र चक्र को जैसे ही आप इन सब में ऐड कर देते हो, आप एकदम हाई लेवल ऑफ एनालिसिस पे पहुंच जाते हो, जहां पे कोई गलती होने ही नहीं वाली, जहां पे कोई चूक होने ही नहीं वाली, पक्का है इतना। तो ये है बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी, जिसमें आपको इस तरह का नाम, इस तरह की स्पेलिंग दी जाती है कि जो आपके बिजनेस में बहुत हेल्प करे, जो आपके बहुत इनकम ग्रोथ करे, बिजनेस ग्रोथ करे, ये सारी चीज। अब आते हैं टैरो कार्ड रीडिंग प्लान्स पे। सबसे पहले है ये क्विक क्लैरिटी, जिसमें एक क्वेश्चन अगर किसी को बहुत जल्दी है कि यार बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मुझे डिटेल में कोई और दूसरे क्वेश्चंस रीड नहीं कराने, बस एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, बहुत जल्दी में हूं मैं, बहुत जल्दी में हूं, बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो ये उनके लिए है कि जिनको एक क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दबाजी है कि नहीं रहा जा रहा है, वो मैसेज करेगा या करेगी कि नहीं करेगी, आज मेरा इंटरव्यू है, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये मेरा कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। जिनको बहुत जल्दी है कि यार कुछ भी करके बस एक ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो उनके लिए जो है ये है क्विक क्लैरिटी टैरो, जो 299 का है, जिसमें आपको कोई भी अपना एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है, एकदम क्विक
फिर है ये बेसिक टैरो गाइडेंस, जिसमें 4 क्वेश्चंस 699 रुपीज़, जिसमें आप अपने 4 कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका एनालिसिस किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग एनर्जीज वगैरह को देखा जाएगा, जो भी हिडन ब्लॉकेज है उसको देखा जाएगा, आउटकम को देखा जाएगा, और मैनिफेस्टेशन रेमेडीज भी दी जाएगी कि कौन सा कार्ड आपको किस तरह से क्या करना है ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो। मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा उस चीज़ को, खैर मैं अभी करने वाला था। फिर है एडवांस टैरो गाइडेंस, इसमें आप कोई भी अपना जो 7 स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं 1199 में। इसमें डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, एनर्जी का एनालाइज किया जाएगा, आउटकम, ब्लॉकेज, चैलेंज, सपोर्टिव एनर्जीज, अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से एनालिसिस होगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट एनालिसिस टाइप है ये, एस्ट्रो टैरो एनालिसिस प्लान। जब भी एस्ट्रोलॉजी के साथ टैरो मिल जाए या जब भी टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी मिल जाए, ये इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं पर्सनली एस्ट्रो प्लस टैरो एंड एस्ट्रो प्लस वास्तु, ये 2 तरह के एनालिसिस को सबसे श्रेष्ठ एनालिसिस मानता हूं, जिसमें आपको पूरी ही क्लैरिटी मिल जाती है, पूरी क्लैरिटी, पूरी की पूरी। तो ये है प्रश्न कुंडली प्लस टैरो कार्ड गाइडेंस, जिसमें आप अपने 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं 1599 में। प्रश्न कुंडली कि उस टाइम पे जिस टाइम पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उस टाइम पे आपके मुंह से कौन सा अक्षर निकला, वो अक्षर जो है वो सर्वतोभद्र चक्र में उस अक्षर पे अभी करंटली क्या क्या हो रहा है, और उस टाइम की ट्रांजिट कुंडली क्या क्या बन रही है। उसके साथ साथ टैरो कार्ड्स, मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना कि जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है, जिसमें आपको 100% ट्रू क्लैरिटी मिलनी ही मिलनी है कि हाँ है तो हाँ ही है, ना है तो ना ही है, इसमें ऑप्शन नहीं है। ये एक ऐसा एनालिसिस है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं हो रहा और ना सिर्फ प्रश्न कुंडली से हो रहा है, यहाँ पे दोनों सिस्टम को मिक्स करके एकदम एक्यूरेटली पिन पॉइंट बताया जा रहा है बिना किसी संकोच के कि हाँ ये चीज होगी ही या ये चीज नहीं ही होगी, ये चीज ऐसी ही होगी, ये चीज वैसी ही होगी। प्रश्न कुंडली प्लस टैरो कार्ड गाइडेंस, तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आपको और ज्यादा एक्यूरेटली चाहिए कि आपको कुंडली की मदद से एंड टैरो कार्ड दोनों की मदद से आपको रियलिटी जाननी है। फिर ये है बेसिक एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो गाइडेंस, जिसमें आपकी D1 चार्ट जो है, बेसिक है इसलिए सिर्फ D1 चार्ट जो है उसको एनालाइज किया जाएगा प्लस टैरो कार्ड्स को एनालाइज किया जाएगा। इसमें आपकी जो भी क्वेश्चंस है, इसमें आप जितना चाहो उतना क्वेश्चन पूछ सकते हो। 70 to 75 मिनट्स का कॉल कंसल्टेशन लिमिट होता है इसमें, जिसमें आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन पूछ सकते हो 70 to 75 मिनट्स के अंदर, जिसमें आपके एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चंस का भी आंसर दिया जाएगा और टैरो के अकॉर्डिंग भी आपका आंसर दिया जाएगा। इसमें बेसिकली आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, बेसिक, सिर्फ बेसिक एक आइडिया टैरो से एंड D1 चार्ट से दिया जाता है कि ओवरऑल लाइफ कैसी है, ग्रोथ कैसा है, फाइनेंशियल ग्रोथ कब होगी, करियर स्टेबिलिटी कब आएगी, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बताई जाती है एस्ट्रोलॉजी यानी D1 चार्ट एंड टैरो गाइडेंस दोनों की मदद से। तो ये भी एक अच्छा कंसल्टेशन टाइप है। फिर ये आखिरी प्रीमियम एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो गाइडेंस, जिसमें D1 के साथ साथ आपका सर्वतोभद्र चक्र एंड टैरो कार्ड, ये तीनों को एनालाइज किया जाता है। इसमें प्रीमियम एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो गाइडेंस, इसमें आपका सर्वतोभद्र चक्र भी कवर हो जाएगा, D1 चार्ट भी कवर हो जाएगा और टैरो गाइडेंस यानी टैरो कार्ड्स भी कवर हो जाएंगे। इसमें भी आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 85 to 90 मिनट्स का एक कॉल कंसल्टेशन लिमिट रहेगा, तो 85 to 90 मिनट्स के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन पूछने, जितने भी क्वेश्चन पूछने हो वो पूछ सकते हैं। इसमें आंसर आपको टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों की मदद से दिया जाएगा। बस इसमें फ़र्क इतना है कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ D1 चार्ट को कंसिडर किया जाता था, इसमें D1 चार्ट के साथ साथ सर्वतोभद्र चक्र को भी कंसिडर किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही एडवांस एनालिसिस है जिसमें आपको ओवरऑल आपकी लाइफ कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, फिर कब कौन सा टाइम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, वो सर्वतोभद्र चक्र D1 एंड टैरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है, समझाया जाता है। अच्छा, ये बताना बाकी रह गया था मेरा, ये है प्रीमियम टैरो गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 8 months कवरिंग ऑल मेजर सेक्टर्स ऑफ लाइफ। 2199 इसकी कॉस्ट है। आप जब रीडिंग लेने आए उसके बाद के जो 8 मंथ है यानी 8 महीने हैं, वो लव रिलेशन में कैसे रहेंगे, करियर एंड फाइनेंसेस में कैसे रहेंगे, पर्सनल ग्रोथ में कैसे रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से कैसे रहेंगे,
हेल्थ वगैरह के हिसाब से कैसे रहेंगे, उसका पूरा मतलब ओवरऑल जितने भी ये इंपॉर्टेंट मेजर सेक्टर्स है उनकी 8 महीने की पूरी रीडिंग की जाएगी। नेक्स्ट 8 मंथ्स आपके लिए इन सब सेक्टर्स में कैसे रहने वाले हैं, क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या ब्लॉकेज आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ आपको प्रीमियम टैरो रीडिंग गाइडेंस फॉर 8 मंथ्स में मिलेगी। फिर है प्रीमियम टैरो गाइडेंस फॉर करियर नेक्स्ट 6 मंथ। अब ये करियर के लिए है स्पेसिफिक। आप जब भी रीडिंग लेने आए उसके बाद से जो 6 महीने हैं, उसके बाद के जो 6 महीने हैं वो करियर में कैसे रहेंगे, क्या क्या होगा, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन तरह की रेमेडीज़ करनी है। तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली करियर के लिए है। 1599 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। इसमें आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन, पावर, ये सब कुछ करियर पार्ट की क्लैरिटी मिलेगी। हिडन ब्लॉकेज होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, क्या आप सही पाथ पे हो भी या नहीं हो, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। फिर ये है प्रीमियम टैरो गाइडेंस फॉर लव लाइफ नेक्स्ट 6 मंथ। आप जब भी रीडिंग लेने आए उनके बाद की जो 6 महीने हैं वो आपकी मैरिज लाइफ या लव लाइफ को लेकर होंगे कि वो कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, क्या हिडन ब्लॉकेजेस आएंगे, किस तरह के चीज़ें होने वाली है, किन तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या ऐसा करेंगे कि कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो जाए। तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया जाएगा। फिर ये है प्रीमियम टैरो गाइडेंस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। दिस इज नॉट जस्ट अ रीडिंग, दिस इज अ डीप इनर अवेकनिंग। इसके एनर्जी एक्सचेंज है 2199। इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आप स्पिरिचुअली किस लेवल पे हो, आप ऐसा क्या करोगे जिससे आप स्पिरिचुअली ग्रो करो, कौन से ऐसे शेडो सेल्फ है जिसके ऊपर करंटली आपको वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सको, किस तरह का शेडो वर्क आपको करने की ज़रूरत है करंटली, कौन सी ऐसी रेमेडीज़ करेंगे टैरो के हिसाब से जिसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिवली बूस्टअप हो सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर टैरो गाइडेंस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसमें आपको गाइड किया जाएगा। तो ये सारी कंसल्टेशन सर्विसेज है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं ये सब सर्विसेज कंसल्टेशन वगैरह लेने के लिए। और मेरा मेन मोटो यही है कि जो रियल अकल्ट है ना वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि फेक अकल्ट, क्योंकि ये कलयुग है, ये राहु का युग है, भ्रामकता इल्यूजन का युग है, तो सबने हर जगह अकल्ट के नाम पे इल्यूजन बहुत फैलाना स्टार्ट कर दिया है। उल्टी सीधी रेमेडीज़ दे रहे हैं, कुछ भी रेमेडीज़ अपने मन से बना के दे रहे हैं जिनमें ना किसी शास्त्र का कोई ज्ञान मिला हुआ है ना जिसमें कोई लॉजिक है, अपनी खुद की रेमेडीज़ वगैरह सब बना रहे हैं। तो इस युग में ज़रूरी हो गया है कि एक सही ज्ञान का प्रचार हो ताकि अकल्ट की रक्षा हो सके। मेन चीज़ ये जो गुप्त विद्या है उनकी रक्षा हो सके, इनकी रिस्पेक्ट की रक्षा हो सके, क्योंकि ये लोग भ्रामकताएं फैला रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि ये अपने आप में ये जो गुप्त विद्याएं हैं उनकी रिस्पेक्ट गिरा रहे हैं ऐसी सब रॉन्ग नॉलेज फैला के। तो ये ज़रूरी हो गया है कि जो लोग सच में अकल्ट नॉलेज जानते हैं, ये विद्याओं को जानते हैं और सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उन्हें रियल नॉलेज शेयर करनी पड़ेगी, ज़रूरी हो गया है। नहीं तो लोगों का अकल्ट पे से भरोसा उठता जाएगा, डिवाइन नॉलेज पे से भरोसा उठता जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकल्ट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर इस दुनिया में कोई खूबसूरत चीज़ है तो वो है ये गुप्त विद्या है, अकल्ट नॉलेज, जो आपको स्पिरिचुअली खास करके इवॉल्व करते हैं, जो आपको खुद के बारे में जनवाते हैं, जो आपको दुनिया की रियलिटी के बारे में बताते हैं, दुनिया के पैटर्न्स को समझाते हैं, चाहे वो नंबर्स के पैटर्न हो, चाहे वो प्लैनेट के पैटर्न हो, चाहे वो आर्किटाइप्स के पैटर्न हो, सिम्बॉल्स के पैटर्न हो, सब कुछ पूरी दुनिया के पैटर्न को जो समझाता है, सोचो वो कितना महान होगा, वो नॉलेज कितना महान होगा। तो अकल्ट या जो गुप्त विद्या है उनका रियल नॉलेज फैलना ज़रूरी है, इनकी रक्षा करनी ज़रूरी है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन वगैरह के लिए। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।